हमें इंटेलिजेंस से पता चला है एमएमए के पार्टी 500 लोगों की भीड़ लेकर आ रही है। 50 की औकात में 500 कहां से आ गए? अरे कहीं से 50 रुपए घंटे पर आदमी लाए होंगे। उनका टारगेट है इंस्पेक्टर विजय। जबरदस्ती उसे उंगली करके दंगा भड़काने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा हुआ ना तो डिपार्टमेंट बदनाम हो जाएगा। देख उन लोगों से उलझना मत, प्यार मोहब्बत से मामला सुलझाना। और हाँ, अगर इंस्पेक्टर विजय वहाँ पहुंचा तो तुम्हारी नौकरी गई। ओके सर। नेताजी आपके लिए जान भी दे देंगे। ये पुलिस वाला आज मेरे हाथों से ही मरेगा। ये किसका पुतला है पता है? अबे हम लोग ज्योतिषी हैं क्या? पुतले से प्लास्टिक हटा। मेरी बात सुन, मैं बहुत सीधा साधा पुलिस वाला हूँ। हमको सीधा वाला चाहिए भी नहीं। जा टेढ़े वाले को बुला। हाँ बुला ना। क्यों बुलाऊं? सारा पावर मुझे दिया हुआ है। ये मोटा पावर बैंक है क्या? आजा पतली पिन से मेरा फोन चार्ज कर दे। नारा लगाओ, पर्दा हटाओ, पर्दा हटाओ। पर्दा हटाओ, आप कंट्रोल पुतले रूम। से पर्दा हटाओ। देखिए चला अंगार लगा। अरे यार, सर ये तो मना करने के बाद भी आ गए। रुको आता हूँ। विजय, तुझे बोला था ना यहाँ मत आना। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। मीडिया भी है, तू जाना यहाँ से। मीडिया से कौन कौन आया है? टीवी चैनल, सोशल मीडिया, सब लोग आ गए। क्यों अपना नाम बदनाम कर रहे हैं? यहाँ खतरा है। बदनाम नहीं मामा, यही तो नाम कमाने का असली मौका है। पुलिस को अपना दोस्त समझो और दिल खोल के आंदोलन करो। जब तक आप लोग शांति के साथ आंदोलन करते रहेंगे, पुलिस आपको फुल सपोर्ट करेगी। प्लीज कंटिन्यू। अबे पाउली का हम यहाँ शांति से सत्याग्रह करने आए हैं क्या? अरे हमने बाटली भी तोड़ी और रोड पे अंगार भी लगाई। मैंने तो नहीं देखा। अब जो देखा ही नहीं उसका एक्शन कैसे लूं? उससे बड़ा कुछ करो, फिर देखते हैं। क्या बोल रहा है? क्यों भड़का रहा है इन लोगों को? हाँ मंत्री, तेरे भड़काने की वजह से क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं लोग? कुछ बड़ा कांड होगा तभी तो न्यूज बनेगी। ये ठरकी क्या दंगे रोकेगा? विजय, मामला बढ़ रहा है। अच्छा तो इसकी चाल है। इनको रोक यार। जितना दंगा करना है सुनो, करिए, शांति से सुनो। लेकिन जब तक कोई मरता नहीं या आकर कंप्लेंट नहीं करता है, हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। क्या है ना, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन पुलिस वाले की इज्जत पर कीचड़ उछाला तो तुम्हारा ये आंदोलन जेल भरो आंदोलन में बदल दूंगा। ये क्या बोल दिया? पुलिस के मुद्दे में अंगार लगाओ। पुलिस की गुंडागर्दी, पुलिस की दादागिरी। मैंने बोला था ना, देख अभी लोग क्या कर रहे हैं। पुलिस का पुतला जला के हमें ही भड़का रहे हैं। पुलिस के? मुझे तो वॉचमैन का लग रहा है। थोड़ा चीखेंगे, चिल्लाएंगे, फिर घर चले जाएंगे। बहुत टेढ़े हैं लोग, मिल जाएंगे। आने दे, चल आजा। अबे सुनामी भी आ जाएगी तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे। और तू हमें डराने के लिए चुल्लू भर पानी लाया है। हम लोग आज से खेलते हैं, समझा क्या? अरे आने दे, बावड़ी का पानी आने दे। खोलना, नल खोलना। अबे ये तो गन्ने के जूस वाला पेट्रोल लेके आया है। तुम हमारे नेता को ऐसे पेट्रोल से नहीं जला सकते। पता है क्या केस बनाऊंगा? कि पुतले को जलाते वक्त नेताजी खुद ही जलकर राख हो गए। सही है ना? एकदम सही है। अच्छा, वो नेताजी के लिए खुद को जलाने वाला कहाँ है? वो रहा उधर। चल निकल। और वो कौन है जो सुनामी में तैरने की बात कर रहा था? वो गाड़ी वाला। चल लो। और पुलिस को धमकी कौन दे रहा था? ये सामने के बाल वाला, पकड़ उसको। ओ नेताजी, ये राजनीति करना आपके बस की बात नहीं है। चाय पकौड़ी का ठेला खोल लो। चल नेताजी के साथ फोटो खींच। தௌசண்ட் மீம்ஸ் போலாம் சார். உங்களுக்கு என்ன டெம்ப்ளேட் சார் வேணும்? எனக்கு டெம்ப்ளேட் வேணும்லடா. டெம்ப்ளேட் ஆகும். Karare kapma, kurpan sharpma, who's the donkey pade, inky pinky funky ma.
ತುಕಿಮಾ ಅಡುವೆ ಹಾಕಿಮಾ ಬೈಕವೆ ಮಾಟ ಬಾಕಿ ವರ ಮರಿ ಕಾಕಿಮಾ ನಾ ಕಾಕಿ ಪಂಗೆ ಯಾವಾಗೆ ಟ್ರೆಂಡೆ ನಾ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ வந்தாலே நியூஸ் உண்டு எம்பிபி சில்லே ஒரு கிரீன் டீ சொல்லே நான் பண்பான போலீஸ் பீப்புள் ஃப்ரெண்டே विजय क्यों इतना खर्चा कर रहे हैं इन लोगों पे? पब्लिक का ही जब्त किया हुआ माल है, वापस पब्लिक को ही लौटा रहा हूँ। वड्डी रंग पुडी राउंड कट्टी तू कुआ सट मेले बटन पोल सट मदिपा हेलती कुंभ सिटी फुला मरटी काटवा उपतिना पुलिस कारण तन्नी कोडुपा वाकी टाकी मेले वाट येता नडती सेफ्टी पन्ना पोर ऊर तिरती जीप एरी पोई अक्यूसता अडिची ट्वीट पोड परम पोटो बुडिची Illegal dams dispute, China versus India। आज इस केस के सिलसिले में आखिरी सुनवाई होगी। इंडिया की शिकायत है कि चीन भारत की ब्रह्मपुत्र नदी पर गैर कानूनी बांध बांधकर भारत का पानी चुराता है। पहले हम चीन का पक्ष सुनेंगे। रिस्पेक्टेड जजेस ऑफ द कोर्ट, सच कहूं तो भारत पानी बर्बाद कर रहा है। मेरे पास इसके सबूत भी हैं। भारत में जितनी बारिश होती है उतनी किसी देश में नहीं होती, पर वो पानी को बर्बाद कर देते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी इस्तेमाल करने की बजाय वो उसे बांग्लादेश में जाया होने देते हैं, और हमने उसे बांध बनाकर ठीक से इस्तेमाल करना चाहा तो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये नफरत है और कुछ नहीं। योर लॉर्डशिप, हमें नीचा दिखाने की एक और नाकाम कोशिश। हम जलते हैं, कोई जलन की वजह से अपनी संपत्ति के लिए नहीं लड़ता, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। भारतीय लोग बारिश का पानी इकट्ठा करना और बचाना नहीं जानते, ये कहानी अब बहुत पुरानी हो चुकी है। इंडिया एक आत्मनिर्भर सेल्फ मेड कंट्री है। इनका कहना है कि हम अपने पानी का सही इस्तेमाल करना नहीं जानते, पर हालात बदल चुके हैं। हमारे पास वाटर मैनेजमेंट के लिए एक नया प्लान है। यहाँ मौजूद सभी देशों की हाजिरी में मैं अपनी कंपनी ओएसिस की तरफ से इंडिया के लिए एक नया प्लान प्रपोज करने जा रहा हूं। वन इंडिया, वन पाइपलाइन। भारत में पानी के स्रोत चारों तरफ फैले हुए हैं। हम उन्हें एक दूसरे से जोड़कर समान रूप से बांटना चाहते हैं। भारत के ऐसे इलाकों में पानी पहुंचाएंगे जहां पानी का नामो निशान तक नहीं है। मैं भारत के हर नल तक पानी पहुंचाने का वादा करता हूं। सिंगल यूनिफाइड पाइपिंग नेटवर्क। इसका पहला फेज दक्षिण भारत के दशाराम पहाड़ों में शुरू भी हो चुका है। कंस्ट्रक्शन पूरा कर लिया गया है और 15 नवंबर से पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। अगले 3 सालों में यह नेटवर्क पूरे भारत में फैल जाएगा। हम पूरी दुनिया में वाटर मैनेजमेंट की एक मिसाल बन जाएंगे। हम दुनिया को पानी बचाना सिखाएंगे, चाइना को भी। सर, मैं चाहता हूं कि यह अदालत चीन के गैर कानूनी डैम्स पर स्टे ऑर्डर जारी करे। ये कोर्ट सलाह देती है कि द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इंडिया के साथ एक नई ट्रीटी साइन कर ले। हमने अभी पूरी दुनिया के सामने दिखा दिया कि भारत किसी के सामने नहीं झुकता। हम केस जीत गए। मुझे खुशी है कि मेरी कंपनी ओएसिस को भारत की तरफ से यह केस लड़ने भेजा गया है। हमने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो हर भारतीय का सर फख्र से ऊंचा कर देंगे। सीक्रेट कोड। कोड नेम कॉकरोच। वैसे इतने दिनों तक कहाँ थे? मैं अंडरग्राउंड था चट्टा, मगर अब बाहर आने का वक्त आ गया है। राठौर जीत गया।
अब तक तो वो बस भारत के लोगों को ठग रहा था, अब पूरी दुनिया को ठगेगा। दुनिया के लिए वन इंडिया वन पाइपलाइन सिर्फ एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, लेकिन दरअसल ये पानी कंट्रोल करने का जरिया है। पानी पे सिर्फ हमारा कंट्रोल। जैसे ठंड से जकड़े केकड़े को अगर पानी में डालकर चूल्हे पे चढ़ाए तो वो समझ नहीं पाएगा कि उसे मजा लेना है या मौत से डरना है, लेकिन आखिर में वो फट जाएगा। कुछ ऐसा ही हाल हमारे लोगों का है। वो नहीं जानते वन इंडिया वन पाइपलाइन कितना खतरनाक है। राठौड़ को वो लोग मसीहा मानते हैं। पूरा सिस्टम उसी के हाथ में है। कहते हैं पानी हीरे से कम नहीं है, पर अभी वो कोयले की तरह है। पूरे देश में नदियों और नालों के रूप में फैला पड़ा है। उस सारे पानी को पाइपलाइन से जोड़कर हम पूरे देश के पानी को कंट्रोल करेंगे। हर घर में पानी का एक मीटर होगा। पानी का इस्तेमाल वो अपने हिसाब से करेंगे और उस पानी के हर बूंद की कीमत हम तय करेंगे। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। कोई फायदा नहीं, सब कुछ पहले से ही फिक्स्ड है। अगर राठौड़ का प्लान कोई चौपट कर सकता है तो वो है सरदार, और कोई। वो मिला क्या? अभी नहीं, लेकिन मैं उसे जल्दी ढूंढ निकालूंगा। अगर सरदार जिंदा है तो भी कोड रेड होने तक बाहर नहीं आएगा, और कोड रेड निकालना इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है जानता हूं, चुराएंगे, लेकिन उसके लिए हमें किसी और की जरूरत होगी। सरदार को ढूंढने का काम मैं करता हूं और चोर को तुम।